नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चीफ रिपोर्टर विक्रांत। JBN7 क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। शराब पार्टी के बदले में की हत्या। क्या आप सोच सकते हैं, 4 लड़के शराब पार्टी के चक्कर में किसी की हत्या भी कर सकते हैं। मामला लखनऊ का है। मां के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए आरोपी सोनू कश्यप ने करीब 10 साल तक उस व्यक्ति की तलाश की जिसने उसकी मां के साथ मारपीट कर अपमान किया था। अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए आरोपी सोनू उस युवक की तलाश में लखनऊ की गलियों की खाक छानता रहा। करीब 10 साल पहले मनोज ने विवाद के बाद सोनू की मां का अपमान किया और मारपीट कर उस इलाके से फरार हो गया था। जिसके बाद सोनू आरोपी मनोज की तलाश में लखनऊ की गलियों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। सोनू के मन में बदले की भावना ने घर कर लिया था, जिसकी वजह से उसने मनोज की तलाश बंद नहीं की और न ही अपना इरादा बदला, बल्कि उसने अपने 4 खास दोस्तों को हत्या में साथ देने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने दोस्तों से वायदा किया कि अगर वह उसका इस काम में साथ देंगे तो वह एक बढ़िया शराब पार्टी करेगा। शराब पार्टी की बात सुनकर उसके दोस्त भी उसका साथ देने के लिए राजी हो गए, लेकिन दिक्कत यह थी कि मनोज की तलाश में एक एक दिन निकलता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनू की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। आरोपी को खोजते खोजते 10 साल गुजर गए, लेकिन सोनू ने तलाश बंद नहीं की। आखिरकार उसे अपनी मां के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को खोज ही निकाला। सोनू ने एक दिन लखनऊ के मुंशीपुरा इलाके में मनोज को देखा। मनोज नारियल पानी की दुकान चलाता था, जिसके बाद सोनू ने मनोज पर नज़र रखनी शुरू कर दी। जल्द ही सोनू को पता चल गया वह दुकान पर किस समय आता है और किस समय जाता है। सोनू ने आने जाने के रास्तों की भी अच्छी से रेकी कर ली और अच्छे से उस पर नज़र रख ली। सोनू जानता था वह इस काम को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने पहले ही 4 खास दोस्तों को अपने साथ इस मामले में शामिल कर लिया था। उसने अपने दोस्तों से वायदा भी किया था कि अगर उसका काम में साथ देंगे तो वह एक शराब पार्टी देगा। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग की हमला कहां पर किया जाना है। एक रात जब मनोज अपनी दुकान बंद कर जा रहा था, तब सोनू कश्यप और उसके 4 साथियों ने लोहे की राड से मनोज पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी मनोज को अधमरी हालत में छोड़कर पार्टी करने के लिए चले गए। इलाज के दौरान मनोज ने दम तोड़ दिया। सोनू ने वायदे के मुताबिक अपने दोस्तों को एक शानदार शराब पार्टी दी। मर्डर की जांच को चलते हुए भी कई दिन बीत गए। वारदात को ब्लाइंड मर्डर मानकर मामले की जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को उन्हें खोजने में काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा था। पुलिस ने जब इलाके के CCTV कैमरे खंगालने शुरू किए तो कुछ युवकों के साथ नारंगी टी-शर्ट पहने हुए एक युवक भागता हुआ दिखाई दिया। टी-शर्ट पर डेविल लिखा हुआ था। जब पुलिस ने मामले में जांच को आगे बढ़ाया और सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया तो उन्हें शराब पार्टी करते हुए युवकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दी। एक तस्वीर में वही युवक झूमते हुए दिखाई दिया जिसने डेविल वाली टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर पुलिस को शक हुआ। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को खोज निकाला। वह आरोपी सोनू कश्यप ही था जिसने डेविल वाली टी-शर्ट पहनी थी। अपराधी भले ही कितना भी शातिर क्यों न हो, उससे कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। सोनू कश्यप से भी गलती हुई। सोनू सोशल मीडिया पर पार्टी की तस्वीरें डालने की वजह से फंस गया और उन सभी की पहचान उजागर हो गई। 5 आरोपी सोनू कश्यप, रहमत अली, रंजीत आदिल और सलामू पुलिस हिरासत में हैं। उन 4 दोस्तों को अब पछतावा हो रहा होगा कि शराब पार्टी के चक्कर में वह किस मुसीबत में फंस गए। उन्हें हत्या जैसे जघन्य अपराध में शामिल होने पर उम्र कैद या फांसी की सज़ा हो सकती है।
सोनू यदि चाहता तो मां से मारपीट के मामले में मनोज की थाने में शिकायत दे सकता था, लेकिन सोनू ने खुद ही बदला लेने की सोच ली और बुराई के रास्ते पर निकल पड़ा। जब उसे आगे की ज़िंदगी जेल में बितानी होगी। यहाँ पर मुझे मोहनदास करमचंद की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।